और संस्कृति यदि आगे बढ़ानी है, पल्लवित रखनी है, विकसित करनी है, तो साहित्य ई तरह से लिखो जावे जैसा बौद्ध है लिखे जावे। और मैं आमंत्रित कर रही हूँ अब आज का खास पावड़ा सहायक आचार्य जेडीवी कॉलेज कोटा डॉक्टर प्रीति मीणा, समाज सेविका साहित्यकार, वो आवे और आपने बात के डॉक्टर प्रीति मीणा आए मैडम। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। अभी जिस तरह से मेरे वरिष्ठ साथी उन्होंने इतना कुछ बुद्ध के बारे में बोला है, तो मैं अपना बताना चाहूँगी कि बुद्ध के बारे में मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने सिर्फ एक कविता पढ़ी थी बहुत पहले, जिसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि आसान नहीं है बुद्ध हो जाना, आसान नहीं है बुद्ध हो जाना। लेकिन आज मैंने देखा है हमारे महाकवि जी को कि बुद्ध, साक्षात बुद्ध आज के युग में किसे कहते हैं। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब स्टार्टिंग के 2 या 3 पेज ही पढ़े हैं मैंने बुद्धायन के, और हालांकि हड़ौती मुझे समझ में नहीं आती है बिल्कुल भी, सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मधुर भाषा है, बहुत अच्छा लगता है, सीखने का प्रयास कर रही हूँ। तो सिर्फ 2 ही पेज पढ़ पाई हूँ, जबकि पिछले महीने मुझे देके गए थे वो, तो 2 पेज ही पढ़े मैंने। तो मुझे एक चीज उसमें समझ में आई है कि सुख दुख से परे जो स्थिति होती है, जब हृदय हमारा संभाव की स्थिति में पहुंच जाता है, तभी किसी बुद्धयान की रचना कर पाता है कोई। मैं साहित्यकार भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सहायक आचार्य के रूप में कार्यरत हूँ जेडीवी कॉलेज में, छोटी मोटी समाज सेवा कर लेती हूँ। और लेकिन साहित्य के प्रति मेरा रुझान जो है वो बचपन से है। कारण ये है कि मैं सेंट जोसेफ सोफिया जैसे स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, जहाँ साहित्य को हीन भावना से देखा जाता था। हमें हमेशा ये सिखाया जाता था कि हिंदी को नहीं पढ़ना, साहित्य को नहीं पढ़ना। तो कहीं ना कहीं मन में एक ऐसी पीड़ा होती थी कि क्यों हमारे देश में ये स्थिति है कि हम साहित्य को हीन दृष्टि से देख रहे हैं। तो लिखना चालू किया थोड़ा थोड़ा, उस समय का लिखा हुआ मैंने संचित किया, और पिछले वर्ष मैंने मेरी एक कविताओं की पुस्तक थी, उसका विमोचन करवाया। कविताएं बहुत सुंदर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं लिख पाई, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैं जितना हो सके साहित्य की सेवा करूं, साहित्यकारों की सेवा करूं, क्योंकि मुझे एक चीज महसूस होती है कि साहित्यकार जो होते हैं वो सृष्टि के सूक्ष्म कण की गहनता से ध्यान मग्न होकर अपनी रचना में उसको उतारते हैं। जैसे हिमालय की कंदराओं में साधु संत करते हैं, वही साहित्यकार करते हैं। तो मुझे महसूस होता है कि साहित्यकार की सेवा, साहित्य की सेवा राष्ट्र सेवा के समान है। तो मैं हमेशा तैयार हूँ इस चीज के लिए। जब जब साहित्य के क्षेत्र में कोई भी जरूरत हो, मैं तन मन धन से हमेशा इस क्षेत्र की भागीदार बनी रहूंगी। और महाकवि शैलेंद्र वर्मा जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आपके दर्शन हुए कि हमारा सौभाग्य है, और मैं भी अगर मेरा बस चले तो मैं इनकी इस बुक को यूनिवर्सिटी में लागू करने के लिए बात करूंगी डायरेक्टेड में। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक्टर में थोड़ी बहुत जान पहचान है इनकी। अगर ये बुक आती है तो हम समझेंगे कि वाकई में हमने इसको मान दिया, सम्मान दिया है। तो उसके लिए आपका सबका धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी। यदि यही प्रयास हर पग पे होता रहे तो साहित्य के सोपान उस वितान तक पहुंचेंगे जिसकी उसको समाज की आवश्यकता है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अनीता वर्मा जी को, वो आए और अपनी बात कहें। वरिष्ठ समीक्षक, साहित्यकार, प्राचार्य, सांगोद महाविद्यालय की। समृद्ध मंच पर विराजमान आदरणीय नेह साहब, आदरणीय निर्मोही जी, बाबा सत्येंद्र, कोहली साहब, प्रीति और भारती जी, और जिनके निमित्त आज हम सब उपस्थित हुए।
किशन जी, महाकवि किशन जी वर्मा, और बहुत सुंदर संचालन, जैसा कि साहित्यिक सभाओं में समा बांध देते हैं भाई विजय जोशी जी, और समस्त भद्रजन, निर्मोही जी ने कहा समस्त भद्रजन की सभा है, सुधीजन की सभा है, साहित्य साधकों की सभा है। आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। उल्टी परंपरा आज देखने को मिली कि इतने बड़े हमारे बीच में दो वरिष्ठ जब बैठे हुए और हम अध्यक्ष, ये जो कार्यभार जो मुझे संभालने के लिए मुझे दिया गया दायित्व, मुझे थोड़ा लगा, लेकिन फिर भी आप सबका स्नेह और आत्मीयता का भाव शिरोधार्य है। ज्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं कहा है मेरे पास में, क्योंकि जब मैं सुनती थी, जब भी कोई अध्यक्ष ही उद्बोधन देता था कि बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ बोला जा चुका है, लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन समय की सीमा अपनी होती है। ममता मैम ने बहुत सुंदर पर्चा पढ़ा है और पूरे 7 पीस मैंने भी पुस्तक पढ़ी है, अपने इतने अति व्यस्ततम समय में निकाल करके मैंने पूरा पढ़ा है, लेकिन इसको लिखा है, बाद में मैं इनको समीक्षा के रूप में लिख के दूंगी सर को। बहुत सुंदर, बहुत बधाई, बहुत ही अच्छे हाड़ोती के अंदर से बहुत सुंदर पर्चा पढ़ा है और बधाई की पात्र है ममता। सत्येंद्र ने बहुत सुंदर इनका व्यक्तित्व परिचय दिया है, और बाबा का तो क्या कहना, आदरणीय नए साहब, और हमारे बीच में भारती जी है, संस्कृत के विद्वान है, महाकाव्य पे बहुत लंबी बात को कह सकते थे, लेकिन समय की सीमा। मेरा ये मानना है कि अब मैं दोनों पुस्तकों के लिए मैं आदरणीय किशन सर जी को बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि जो बात चली तो मैं थोड़ी भावुक भी हो गई कोरोना के कहर के लिए, क्योंकि बाबा, मैं और विजय जोशी, कभी कभी हितेश व्यास जी भी हमारी चौकड़ी जमती थी, जब मैं पीएचडी कर रही थी तो हम चलते फिरते, कार तो आई है लेकिन ऐसे चलते जाते थे, और सचिंद्र जी के पास में खेड़ली की फाटक की वो राम लक्ष्मण वाली जो गली है, वो हमने कचौड़ी खाई, और सचिंद्र जी कुछ चाय बनाते थे, बड़ा आनंद का वातावरण। साहित्य के अंदर जो संवेदना की बात आप कर रहे थे, वो वातावरण उस समय निर्मित था, आज भी है, लेकिन समय बहुत बदल गया है, परिवेश बदल गया है, लोगों की चिंतन बदल गया है, संवेदनाएं बदल रही है, उनकी महत्वाकांक्षाएं बदल रही है, क्योंकि काफी एक लंबा कालखंड है परिवर्तन का जो हमने देखा है। हम भी इस उम्र के इस पड़ाव पर, आप भाई मेरे अतुल जी मेरे सहपाठी हैं क्लास के, बैठे हुए हैं, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, और सारे जाने पहचाने चेहरे हैं, सारे आपका वरिष्ठ साहित्यकार बंधु हैं। मैं आदरणीय किशन जी की बात से अपनी बात को, जिन्होंने हाड़ोती की, जब ये पुस्तक है बुद्धायन के अंदर शुरुआत में आप लिखते हैं कि मुंह भी शाक्य वंश को एक छोटो सो तुणक लो होबा के नाते भगवान बुद्ध पे कलम चलावा की मूस तो पहाड़ी से पूछूं, या कोशिश करवा की मन में ठान ली, और अब आप ही बतावेगा कि कोशिश में कामयाब होयो या असाई सो रट्या तरह की तरह में खुश हो गयो। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप सुडाटा के नहीं खुश न होया, बल्कि आपने चेतना के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर एक इतना सुंदर महाकाव्य आपने हाड़ोती की जो स्त्री जनता है, प्रजाजन है, और जो हाड़ोती के अंदर विश्वास रखने वाले, पढ़ने वाले हैं, उन सबको इतना सुंदर महाकाव्य आपने सौंपा है। और मैं विश्वास दिलाती हूँ, हाड़ोती में मैं लिखती भी हूँ, ज्यादा फ्लो में जैसे यहाँ के लोग बोलते हैं ठेठ हाड़ोती वैसा वाला नहीं होता, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, किताबें भी लिखी है, लेकिन फिर भी अब आप देखिए कि बुद्धायन क्या है। उसमें लिखा है जन्म से लेकर के मृत्यु के अंतिम क्षण की जो मानव की जो जीवन यात्रा है, उसके भीतर के जो द्वंद्व है, उसके भीतर के जो उतार चढ़ाव है, उनको व्यवस्थित रूप में किस तरह से हमें रखना है, वो है बुद्धायन, वही है बुद्ध। बुद्ध हो जाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बुद्ध ने कहा है 4 सत्य की बात की, संसार दुख में है, दुख का कारण क्या है, मोह है, लेकिन आज हम सब इस माया मोह के बंधन से कहाँ मुक्त हो पाते हैं। तो इसके ऊपर ही नियंत्रण करना ही इस बुद्धायन के, अगर हम पढ़ते हैं या उसकी जो भी लिखा है, इसके अंदर बुद्ध की जो उपदेश है, जो सामाजिक सरोकार से जुड़े सारे जो भाव हैं, जो नियम हैं, उनको एक मानव मात्र के साथ में जोड़ते हैं। प्रमुख उसके अंदर भाव है करुणा का भाव। करुणा के बिना, क्योंकि
आपने सर्वपद करके, क्योंकि है तो बुद्ध के उपदेश विभिन्न प्रकार की मनुष्य के मनोभावों को लेकर के, विकारों को लेकर के, और जो भी अंधविश्वास थे, कुरीतियां थी, जातिगत बंधन थे, उन सब पर बुद्ध ने जो एक मनुष्य को ज्ञान देने की कोशिश की या उसको व्यवस्थित करने की, सुधारने की जो कोशिश की, वो बुद्धायन है। आप देखिए कि संपूर्ण महाकाव्य मानव के जीवन की जो यात्रा के उतार चढ़ाव हैं उनकी कथा है। बहुत सुंदर शब्दों में आपने पूरी चीजें बताई है। अब आप देखिए कि इसके अंदर 370 प्रश्न है, उसमें सारा का सारा बुद्ध दर्शन समाया हुआ है। और बड़ी बात है, बाबा कह रहे थे कि हमारे हाड़ों के अंचल में इतना सुंदर महाकाव्य का रचयिता, जिन्होंने 5-5, 6-6 महाकाव्य, उसकी पहचान जरूर, वो बात आगे तक जरूर जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अंतिम बात, कोरोना, जहां बुद्ध जो है मनुष्य की आध्यात्मिकता को जागृत करता है, उसी प्रकार से जो दूसरी कृति है कोरोना की, वो हम सब सामान्य जन को उन विशेष क्षणों में सोचने को विवश कर देती है। जो बुद्ध कहते हैं संसार दुख में है, कोरोना में है, संसार दुख में, वही चीजें जो हमने अनुभूत की, हम सबने उस चीज को देखा है, भोगा है। इधर बुद्धायन के अंदर क्या है, उन सब का उपचार है कि आप अपने कष्टों से, अपने दुखों से किस प्रकार से उबर सकते हैं। क्योंकि जब हमने मनुष्य जन्म ले ही लिया है तो हम दुख सुख के साथ में तो हम अपनी जीवन यात्रा अवश्य तय करनी पड़ेगी। ज्यादा मैं नहीं कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और साथ ही मैं, मुझे जो आज सम्मान दिया आपने अनाथ पिंडर, मैंने उसमें सम्मान दिया और इसके लिए मैं बहुत आत्मिक आभार व्यक्त करती हूँ। विकल्प जन सांस्कृतिक मंच, सुभाष एजुकेशन अकेडमी ग्रुप, राजस्थान बौद्ध महासंघ कोटा। और इन दिनों मुझे ये एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि जयपुर के अंदर भी मैं आदरणीय कोहली साहब से बात कर रही थी कि वहाँ भी बहुत बौद्ध धर्म का जो अभी मेला लगा, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के भिक्षु, विभिन्न प्रकार के ज्ञानवान, विभिन्न प्रकार के सूदी जनों से मेरा भी मिलना हुआ, क्योंकि मैं भी एक कार्यक्रम के लिए जयपुर उसी कैंपस में थी, डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल के अंदर, और वहाँ बहुत बड़ा मेला। तो सबसे बड़ी बात है कि हम बुद्ध कहते हैं ना कि बुद्ध की छोटी छोटी कोटेशंस है, शांति कहाँ है, शांति तो हमारे भीतर है। केवल अपने आप को आत्मनियंत्रित करने की जरूरत है। और जितने भी संत महात्मा मुनि जो भी रहे, उन सबके केवल वो मनुष्य को एक जीवन जीने की, एक सुंदर जीवन जीने की जो शैली है, मतलब मैं बार बार व्यवस्थित शब्द इसलिए प्रयोग करूंगी, किस प्रकार से व्यवस्थित होकर के, नियंत्रित होकर के हम अपने जीवन को, यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं, यही जो है बुद्ध का संदेश सबके लिए। और आज की इतनी सुंदर आयोजन पर मैं आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे अध्यक्षता के लिए जो समारोह के जो आयोजक हैं, उन्होंने इस योग्य समझा, उसके लिए मैं आत्मिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।